वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया है आईटीआई वालों के लिए, इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख 3 दिन में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं 2 दिन में एग्ज़ाम होगा 20 और 21, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है 20, 21 और 22 3 दिन आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। जब भी एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा सबसे पहले। तो टेक्निकल जॉब का हर पल का अपडेट पाने के लिए, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना। आज का टॉपिक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो आज मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 रीजनिंग को लेके। 25 अलग अलग रीजनिंग का पैटर्न रहेगा, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखते रहना, कोई भी स्टूडेंट क्लास को स्किप मत करना। तो ये आप देख सकते हैं सीबीटी एग्जाम का पेपर है, तो आप लोग का भी सीबीटी होने वाला है। तो सेम टू सेम पैटर्न में क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएगा, जो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो इधर भी 25 क्वेश्चन है, तो एक एग्जाम होता है, तो उधर भी नेवी का जैसे सेम सिलेबस रहता है, 4 सब्जेक्ट रहता है, जीके, जनरल इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग रहता है। 25 क्वेश्चन करके रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। तो सेम टू सेम सिलेबस आप लोगों का भी होता है, इसीलिए मैं उधर से डिस्कस करूंगा। जो भी क्लासेस अभी मैं प्रोवाइड करूंगा सब इस पेपर से प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इधर से आप लोग का कॉमन भी आने वाला है और आप लोग को एक्चुअल पैटर्न के बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चैनल आप लोग को इस टाइप का पेपर को लेके डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि पुराना बुक से स्क्रीनशॉट लेके आएगा और क्वेश्चन डिस्कस कर देगा। अभी पुराना ज़माना नहीं है, मॉडर्न इंडिया है, तो नया नया क्वेश्चन आने वाला, नया नया पैटर्न भी आप लोग के लिए होने वाला है। तो आप लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोग को अंदाज लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ AERRED इज द कोड ऑफ रीडर देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज SOPRET। आप देख सकते हैं एक वर्ड दिया है AERRED, इसको हम लोग कैसे कोडिंग किए हैं, रीडर READER। तो ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर बताना कि कैसे इसको कोडिंग किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 लेटर है, तो 3-3 करके अगर हम लोग बांटेंगे तो AER को अगर हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R, उसके बाद E, उसके बाद A आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे आ गया। इसका बाद जो 3 बाकी लेटर है, इसको अगर हम लोग फिर से रिवर्स करके लिखेंगे तो R, E और R हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, R, E, A, उसके बाद आएगा D, E, R। ठीक है, तो आ गया है। तो रिवर्स करके लिखना पड़ेगा 3-3 वर्ड में बांटने का बाद। तो इसके बाद इधर क्वेश्चन में क्या दिया है, SOPRET। तो इसको आप लोग कोडिंग करना 3-3 लेटर में आप लोग बांट देना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा P, उसके बाद O, उसके बाद S आ जाएगा रिवर्स करके लिखने के बाद। इसके बाद क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, TER हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का। तो जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इस टाइप का कुछ सीरीज, तो वेन डायग्राम, इस टाइप का टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गो इजिकल टू 22, ह्यूज इजिकल टू 41, देन हाउ विल यू कोड फ्रूट। तो आप देख सकते हैं गो इजिकल टू कितना दिया है, 22। ठीक है, तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा 22 से कैसे डिनोट किया है। अगर हम लोग ऐसे मतलब काउंट करते हैं, ए को 1, ABCDEF G। ठीक है, तो कितना पोजीशन में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, तो G कौन सा पोजीशन में आ रहा है, 7 पोजीशन में आ रहा है। प्लस O का पोजीशन कितना होता है, 15 होता है। ऐसे अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 15 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। मतलब क्या है, ये जो लेटर है इसका जो पोजीशन होता है, तो पोजीशन का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो उसका बाद ऐड करने से ये 22 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ह्यूज को भी ऐसे लिख सकते हैं, ह्यूज का जैसे होता है GH, मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद जो भी होगा तो करने से आप लोग का 41 आ जाएगा। तो अभी आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फ्रूट इजिकल टू कितना होता है। तो फ्रूट इजिकल टू आप देख सकते हैं एप इजिकल टू कितना होता है, एप इजिकल टू होता है ABCDEF 6 होता है। ठीक है, उसके बाद R इजिकल टू कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, उसके बाद U इजिकल टू कितना होता है, 21 होता है। उसके बाद T इजिकल टू कितना होता है, I इजिकल टू कितना होता है, 9 होता है। T इजिकल टू कितना होता है, 20 होता है। तो ऐड करने से कितना आ जाएगा,
टोटल आ जाएगा, आप देख सकते हैं 74। ठीक है, तो जो भी लेटर दिया है उसका पोजीशन वैल्यू जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऐड करने से आ जाएगा। तो अभी ये आप लोग बताना जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ अलग अलग पैटर्न का है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, इन ए कोड लैंग्वेज इफ बार इज कोडेड एज 512 एंड डाज इज रिटन एज 4786 देन हाउ विल बोर्ड्स बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो बोला है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बार को हम लोग कैसे कोडिंग किया आप देख सकते हैं। अगर हम बता दें बार को कोडिंग किया हम लोग, वेट, बार इजिकल टू कितना है 512 है, और डाज इजिकल टू कितना है, डाज इजिकल टू है 4786। ठीक है, तो इसका बाद बोला ये जो कोडिंग किया इन दोनों को, इसका बाद बोर्ड्स को कोडिंग करना पड़ेगा। तो बोर्ड्स को हम लोग कैसे कोडिंग करेंगे, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कोडिंग मतलब मेथड क्या है, तो कैसे हम लोग कोडिंग किए हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं जो कोडिंग है, बी इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 5, ए इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 1, आर इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 2। तो क्वेश्चन में जो भी दिया है उसका डाटा का हिसाब से बी इजिकल टू हो जाएगा 5, ए इजिकल टू हो जाएगा 1, आर इजिकल टू हो जाएगा 2, डी इजिकल टू हो जाएगा 4, ओ इजिकल टू हो जाएगा 7, ई इजिकल टू हो जाएगा 8 और एस इजिकल टू हो जाएगा 6। इसका बाद क्या बोल दिया है, बोर्ड्स बोल दिया है, BOARDS। ठीक है, तो बोर्ड्स में क्या हो जाएगा, बी इजिकल टू हो जाएगा 5, आप लोग लिखते रहना 5 हो जाएगा। इसका बाद ओ इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका बाद ए इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका बाद आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद डी इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका बाद एस इजिकल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस पैटर्न में क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम देखने मिलेगा नेवी का एग्जाम में। ठीक है, जब भी इस टाइप का दिया रहेगा मतलब क्या है, ये जो बी को हम लोग 5 से डिनोट करेंगे, ए को 1 से। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग जरूर क्लास को फॉलो करते रहना और लाइक कमेंट आप लोग करते रहना अगर वीडियो पसंद आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, व्हिच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। मैं आप लोग को पहले ही बोल दिया कि सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बी, उसका बाद डी, उसका बाद एच, उसका बाद ब्लैंक, उसका बाद वी। तो ये सीरीज कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है या मेथड है कैसे बने हैं वो आप लोग को समझना पड़ेगा। तो बी से डी अगर हम काउंट करते कितना होता है, सी डी 2 हो जाता है। उसके बाद डी से एच कितना होता है, ई एफ जी एच 4 हो जाता है। ठीक है, इसका बाद कितना हो जाएगा, मतलब 2 2 करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 2 करके जब भी बढ़ रहा है तो इसका बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एच का बाद क्या हो जाएगा, आई जे के एल एम एन, एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बाद क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, जब 6 बढ़ा है उसका बाद 8 होगा क्योंकि 2 2 करके बढ़ रहा है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। ठीक है, तो मतलब वी आ गया है। तो ए सीरीज सही है। अगर आप लोग ऐसे सोचते कि बी डी एच उसका बाद डैश उसका बाद वी, तो ये 2 इसका बाद ये 4, मतलब क्या 2 × 2 हो गया, डबल हो गया। ऐसे अगर आप लोग करते तो क्या हो जाएगा 4 × 2 इधर 8 होना चाहिए। तो 8 होता तो क्या हो जाता है पी हो जाता। तो पी होने के बाद क्या हो जाएगा 8 × 2 मतलब डबल होता तो 16 होता। तो पी से वी का डिस्टेंस 16 है क्या, ऐसा तो नहीं है, मतलब ए सीरीज रॉन्ग हो जाता अगर आप लोग ऐसे सोचता। तो ये आप लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड में या कौन सा सीरीज में किस टाइप का सीरीज में दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आज तक आप लोगों के सामने कभी नहीं लाया हूँ। तो आप लोगों के सामने कोई भी यूट्यूबर भी इस टाइप का क्वेश्चन नेवी एग्जाम के लिए लेके नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, इस बार भी आप लोगों का एग्जाम में पूछे जाएगा। 6 अलग अलग वर्ड दिया है, तो इसको मीनिंगफुल एंड लॉजिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 6 अलग अलग वर्ड क्या दिया है, वर्ल्ड, ताजमहल, इंडिया, उत्तर प्रदेश, एशिया, आगरा। ठीक है, तो कभी कभी होता है स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट लिखना पड़ता है, कभी कभी बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखना पड़ता, वो डिपेंड करता है ऑप्शन का हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन टेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं मेन चीज़ होता है ताजमहल। ताजमहल किसके अंदर आता है, आगरा का अंदर आता है, मतलब आगरा में अवस्थित होता है। आगरा कौन सा जगह के अंदर आता है, यूपी। यूपी कौन सा जगह के अंदर आता है, इंडिया। इंडिया कौन सा जगह के अंदर आता है, एशिया। एशिया कौन सा जगह के अंदर आता है, वर्ल्ड के अंदर आता है, विश्व का अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या होता है, ताजमहल, उसका बाद आगरा, उसका बाद
यूपी। तो आप देख सकते हैं ताजमहल कौन सा नंबर ऑप्शन में, 2। ठीक है, उसका बाद आगरा कौन सा ऑप्शन में है, आगरा है 6 नंबर का। उसका बाद उत्तर प्रदेश कौन सा ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं 4 नंबर का। तो आप देख सकते हैं 264, तो 264 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका बाद आप लोग को देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का बाद क्या हो जाएगा, इंडिया। तो इंडिया कौन सा जगह में है, 3। तो 3 भी आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन में है, 2 और 3 ऑप्शन में दोनों में ही है। इसका बाद आप देख सकते हैं इंडिया का बाद आ जाएगा एशिया, तो इसका बाद हो जाएगा 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं 4 नंबर का ऑप्शन में, 2 6 4 3 5। तो 5 आ गया एशिया, उसका बाद 1 आ जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर सही है, क्योंकि ऐसे हो रहा है ताजमहल, उसके बाद आगरा, उसका बाद यूपी, उसका बाद इंडिया, उसका बाद एशिया, उसका बाद ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोग को 6 7 10 जो भी वर्ड दिया रहेगा आप लोग को देखना पड़ेगा कि ऑप्शन का हिसाब से क्या दिया है, वो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट या बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट। अगर ऐसे दिया रहता है सबसे पहले वर्ल्ड को देता, उसका बाद एशिया, उसका बाद अगर देता इंडिया, उसका बाद उत्तर प्रदेश, ऐसे भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन का हिसाब से डिपेंड करता है। शायद आप लोगों को क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बाद 7 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्या बोला है, तो स्टेटमेंट में जो भी बोला रहेगा उसका हिसाब से आप लोग को कंक्लूजन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट में बोला है नो माउस इज बोटल, मतलब कोई भी माउस बोतल नहीं है। तो 2 अलग अलग वेन डायग्राम में बना लिया हूँ, चित्रों में बना लिया हूँ, नो माउस इज बोटल। ठीक है, मतलब कोई किसी का साथ कोइंसाइड नहीं किया। इसके बाद ऑल बोटल्स आर डियर्स, जो भी बोटल्स है सब डियर्स है, हरिण है। ठीक है, इसके बाद कॉन्क्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिद्धांत में हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो डियर इज ए माउस। तो ऐसे तो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, कि क्वेश्चन में बोला है कि नो डियर इज माउस, तो जब बोला नहीं है तब हम लोग को सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो हम पहले ही आप लोग को मतलब क्लियर कर दिया था, जब क्वेश्चन में उसका बारे में कुछ दिया नहीं रहेगा तो उसको हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। इसका बाद बोला है साम डियर्स आर बोटल, तो साम डियर्स आर बोटल हो रहा है ना, क्योंकि ये जो बोटल है आप देख सकते हैं बोटल सभी डियर्स के अंदर आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साम डियर्स आर बोटल भी बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि डियर का जो डायग्राम है उसके अंदर बोटल आ रहा है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं साम मतलब कुछ डियर बोटल भी हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज द राइट हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो दिया नहीं रहेगा उसका बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन एक ऐसा चीज होता है, क्वेश्चन में बोला नहीं है कि नो डियर इज ए माउस, ऐसे उन दोनों के साथ कोई रिलेशन भी बोला नहीं है, तो हम लोग को सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ए क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। और बोला है साम डियर्स आर बोटल, तो ये तो बोटल था और ये डियर्स था, तो डियर्स के अंदर ही तो बोटल आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 या कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर दिया था, तो आज भी एक क्वेश्चन आया है। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास को देखता है वो सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है इसमें कोई भी 2 साइन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या है, जो साइन दिया रहेगा, अगर प्लस दिया रहता है और माइनस, मतलब ऐसे अगर ऑप्शन में दिया रहेगा मतलब प्लस का जगह माइनस लिखना पड़ेगा और माइनस का जगह प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका बाद आंसर क्या आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं तो इक्वल टू 15, तो इसको कभी चेंज नहीं करना। इक्वल टू और 15 को मतलब इक्वल टू के बाद जो भी रहेगा उसको चेंज नहीं करने का है। इक्वल टू साइन को भी कभी चेंज नहीं करना है। अगर ऑप्शन में इक्वल टू साइन को चेंज करने के लिए बोला है फिर भी आप लोग चेंज नहीं करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन दिया है, तो एक एक ऑप्शन को आप लोग को चेक करके देखना पड़ेगा, उसका बाद आप लोग का आंसर आएगा। तो इधर तो आंसर की मैं आंसर दिया है, इसीलिए मैं डायरेक्टली आप लोग को करके दिखाता हूँ। तो जो ड्राइंग है थोड़ा सा ब्लर आ गया क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाया हूँ, तो कोई बात नहीं है, आप लोग देखते रहना। जिसको सीखने का इच्छा है वो क्लास को जरूर देखेगा और वो सभी स्टूडेंट बहुत कुछ सीख पाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली इक्वेशन में क्या दिया है, 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 20 प्लस 75 माइनस 5 दिया है इक्वल टू 15, मतलब आंसर 15 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा साइन को चेंज करने के लिए बोला है, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ऐसा जब भी दिया रहेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन जब क्वेश्चन में दिया रहेगा उधर डिवाइड हो जाएगा, और जहाँ क्वेश्चन में अगर डिवाइड दिया रहता है उधर मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, 5
इसके बाद डिवाइड साइन दिया है, तो जब आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 5 डिवाइड बाई दिया था, इसको मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा 4 माइनस 20, बाकी सब कुछ साइन सेम रहेगा। इसके बाद प्लस 75 हो जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये दिया था मल्टीप्लिकेशन दिया था, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं इसका बाद बॉडमास का जो भी नियम होता है, बॉडमास का रूल का हिसाब से सबसे पहले डिवाइड का काम हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, इसके बाद माइनस 20 हो जाएगा और इधर तो इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, टोटल जो आ जाएगा तो ये 5 से डिवाइड होने के बाद 15 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा आप देख सकते हैं 35 माइनस 20, तो टोटल आंसर आ जाएगा 15। तो ये बोर्ड नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर में बता रहा हूँ, इसीलिए कैलकुलेशन में एक दो मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग को ये जानना है कि जब भी इस टाइप का मैथमेटिकल इक्वेशन दिया रहेगा तो जो भी ऑप्शन दिया रहेगा एक एक करके आप लोग को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का आप देख सकते हैं, फिर से कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन कोड ओ इज रिटेन एज ई, कोई भी सर्टेन कोड में ओ को अगर हम लोग ई से डिनोट करते हैं या कोडिंग करते हैं, टी को यू से, ए को जी से और पी को एक्स से अगर हम लोग कोडिंग करते हैं, तो जब पोटैटो दिया है POTA पोटैटो दिया है, तो इसको हम लोग कैसे कोडिंग करेंगे। तो अब देख सकते हैं पी को कैसे डिनोट करने के लिए बोला है, एक्स से डिनोट करने के लिए बोला है, ओ को कैसे बोला, ई से बोला है, इसके बाद टी को यू से बोला है, इसके बाद ए को जी से बोला है, टी को यू से बोला है और ओ को कैसे बोला, ई से बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं XEUGUE, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आप लोग का आएगा, इजी लगेगा क्योंकि मैं आप लोग का हर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं इसीलिए। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट में जो भी बोला रहेगा उसका हिसाब से करना पड़ेगा, ज़्यादा आप लोग का कुछ बराबरी कुछ नहीं करना है। तो बोला है साम बुक्स आर डेस्क, ठीक है, मतलब साम बुक्स अगर ये होगा तो ये डेस्क, मतलब कुछ ऐसा भी बुक्स है जो डेस्क हैं, तो दोनों सर्कल कोइंसाइड थोड़ा सा किया है क्योंकि साम बोला है इसीलिए। इसका बाद बोला है ऑल डेस्क आर क्लासेस, जो भी डेस्क है सभी क्लासेस है, मतलब ए किसका साथ मैच करेगा, ये बुक का साथ भी थोड़ा सा मैच करेगा क्योंकि बोला है सभी डेस्क क्लासेस हैं। ठीक है, इसीलिए मैच किया। तो इसका बाद आप देख सकते हो कंक्लूजन में क्या बोला है, साम डेस्क आर बुक्स, जो भी डेस्क हैं तो साम डेस्क आर बुक्स तो हैं, हो रहा है ना, जो ड्राइंग के हिसाब से तो हो रहा है, साम डेस्क जो है बुक भी हो रहा है। इसके बाद बोला है साम क्लासेस आर बुक्स, तो आप देख सकते हैं जो क्लासेस है तो क्लासेस आर बुक्स भी तो हो रहा है क्योंकि ये डायग्राम इसका साथ भी मैच किया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन ए एंड बी फॉलो हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा, जो भी दिया रहेगा स्टेटमेंट में उसका हिसाब से करना पड़ेगा, ज़्यादा आप लोग को कुछ सोचना नहीं है। जब दिया नहीं रहेगा तो आप लोग को ये सोचना नहीं पड़ेगा, जब दिया नहीं है मतलब ये होगा नहीं, तो ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। जितना क्वेश्चन में दिया है उसका हिसाब से कंक्लूजन आएगा। इसका बाद 11 नंबर का क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 11 जो क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ। ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश डिक्शनरी में जो भी वर्ड जैसे रहता है, अगर हम बात करते कोई भी वर्ड अगर होता है EAT, इसका बाद क्या होता है, अगर हम बात करते EEC होता है, सोच लो, इसका बाद EVA होता है, मतलब क्या होता है कि एक एक करके लेटर बढ़ते रहता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो रहता है EAT होता है, उसका बाद EC होता है, मतलब क्या है ए का बाद E होता है, इसका बाद E का बाद V होता है। तो डिक्शनरी में जैसे रहता है उसका हिसाब से आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन अगर हम लिखने जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर में। तो आप लोग 5 वर्ड को ऐसे लिख लेना, ठीक है, INTEREST, इसके बाद 5 वर्ड को एक एक करके लिख लेना। ओके, 5 वर्ड लिखने के बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या आ रहा है। IN तो सबसे पहले नहीं होता, सबसे पहले होता है ID होता है। तो आप देख सकते हैं ID से 2 वर्ड इधर दिया है, तो IDE तक तो आप देख सकते 2 वर्ड दिया है। इसका बाद क्या होता है, E का बाद क्या होता है, N होता है, एन होता है, उसका बाद ही तो ओ आता है ना। तो सबसे पहले कौन वर्ड रहेगा, ए वर्ड रहेगा, तो 5 नंबर सबसे पहले आएगा। ओके, इसका बाद आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा वर्ड आएगा, 5 नंबर का बाद 4 नंबर का आएगा क्योंकि ये डी से है। इसका बाद जो भी है आप देख सकते हैं 5 4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बाकी देखना चाहते हैं तो डी तो हो गया, ID होगा, इसका बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो MA हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, तो एन कौन सा है आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट, इंटरव्यू,
इंटरेस्ट और इंटरव्यू के अंदर इंटरेस्ट आगे आता है। मतलब सबसे पहले हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5 नंबर, इसके बाद 4 नंबर का, इसके बाद 3 नंबर का, इसके बाद 1 नंबर का, इसके बाद आप देख सकते हैं मतलब 2 नंबर का, इसके बाद 1 नंबर का एंड 3 नंबर का। तो ये आप लोग को इंग्लिश डिक्शनरी में जो जैसे वर्ड रहता है उसका हिसाब से आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप का पैटर्न अगर हम डिस्कस नहीं कर देते, एग्जाम हॉल में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग को कुछ समझ में आता है? आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग का सामने में लाया हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब जस्ट आप लोग को 5 वर्ड को बाद में लिखना है, एक एक करके लिखना पड़ेगा और आप लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा आगे आ रहा है। IDEN ये आगे आता है, उसका बाद ए आता है, उसका बाद ए आता है, उसका बाद ए, उसका बाद ए आता है। आप लोग डिक्शनरी में भी चेक करके देख सकते हैं। शायद आप लोग को एक्चुअल जो फैक्ट है समझ में आ गया। तो कोई भी वर्ड देते हैं तो इस टाइप का आप लोग को लिखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा और ऑप्शन आप लोग को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये जो दिया है, ड्राइंग दिया है, तो इसका बाद जो चौथा जो ड्राइंग क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये जो ड्राइंग दिया है इसमें क्या बोला है, आप देख सकते हैं प्लस इधर है, उसका बाद ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसका बाद क्या है, इधर थोड़ा सा घूम गया है, तो घूमने के बाद क्या है, जब एक स्टेप ही घूमा है तो प्लस इधर आ गया, इसका बाद ए नीचे आ गया, इसका बाद और एक स्टेप घूम गया है तो प्लस इधर आएगा, ये इधर आ गया, और एक स्टेप घूमेगा तो प्लस इधर रहेगा और ये जो ए है ऐसे रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को जब भी ड्राइंग आएगा देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। ये अगर समझ में आएगा तो चौथा ड्राइंग भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हर टाइप का, हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने ऐसे लेके आऊँगा। वीडियो पसंद है तो ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहना। आप लोग से मैं जस्ट सपोर्ट चाहता हूँ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, आप देख सकते हैं मिरर इमेज से क्वेश्चन दे दिया है। तो जब भी मैं रीजनिंग क्लास का फर्स्ट क्लास लिया था तभी मैं आप लोग को बोल दिया था एक एक करके मैं आप लोग को हर टॉपिक को क्लियर करूंगा। मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो भी रहेगा सब कुछ मैं आप लोग का साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं मिरर इमेज से क्वेश्चन आ गया है। अगर आप लोग इधर से करके नहीं जाते तो एग्जाम हॉल में आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मिरर इमेज में कैसे होता है, देखना पड़ेगा मिरर कौन सा जगह में रखा है। तो मिरर आप देख सकते हैं साइड में रखा है, ठीक है। तो साइड में जब भी रखेगा, मिरर में हम लोग को क्या होता है, लेफ्ट साइड को हम लोग राइट साइड में देखते हैं और राइट साइड को हम लोग कैसे देखते हैं, लेफ्ट साइड में देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं जब भी इसको मतलब ये जो ड्राइंग मिरर इधर रख देंगे तो जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। इसका बाद ये इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसका साइड चेंज हो जाएगा। ये तो अभी देख सकते हैं राइट साइड में है तो इधर लेफ्ट साइड में आ गया, और ये लेफ्ट साइड में है और ये किधर कौन सा डायरेक्शन में आ गया, राइट साइड में आ गया। तो इस टाइप का आ जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं मैं जैसे भी ड्राइंग बनाया वैसे सेम टू सेम ड्राइंग इधर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा मिरर कहाँ दिया है, इधर दिया है, साइड में दिया है, नीचे दिया है। तो वाटर इमेज जो भी होता है तो वो नीचे दिया रहता है, ठीक है। तो वाटर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज जब भी दिया रहता है उसका साइड एक ही साइड रहता है, साइड जो भी साइड में वो रहता है सिर्फ वो उल्टा हो जाता है। मतलब इसको अगर हम लोग नीचे ऐसे उल्टा करके लाएंगे तो ऐसे हो जाता है वाटर इमेज में, ठीक है। मिरर इमेज में साइड में दे दिया, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो हार पैटर्न का क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, JT=ANX, ठीक है। तो इसका बाद बोला है ये जो पेयर है तो सेम टू सेम पेयर 4 ऑप्शन में कौन सा है, तो J और T कौन सा पेयर में है। आप देख सकते हैं J का साथ अगर हम लोग N का रिलेशन करते हैं तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। J का बाद KLMN +4 होता है। इसका बाद T का साथ X का करेंगे तो क्या हो जाएगा, UVWX मतलब +4। तो ऐसे करके रिलेशन में है। तो आप लोग को हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, TP=XT करना पड़ेगा। तो T का साथ X का रिलेशन क्या हो जाएगा, UVWX +4 हो रहा है। इसके बाद P का साथ T का रिलेशन क्या हो जाएगा, QRST +4 हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा क्वेश्चन में जो दिया है तो उन दोनों का साथ रिलेशन क्या है उसका हिसाब से ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 15 नंबर का, व्हिच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क डैश इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है। मैं पहले आप लोग को डिस्कस कर दिया कि सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड एंड आउट से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो बोला है आप देख सकते हैं जो सीरीज दिया 110, 114, 122, गैप 150, 170। तो ये कैसे सीरीज में आप देख सकते हैं 4 गैप है, इसका बाद 8 गैप है। तो आप देख सकते हैं 4 4 करके बढ़ रहा है। इसका बाद क्या हो जाएगा, 8 + 4 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो 122 प्लस 12 क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 134 आ जाएगा। तो 134 तो राइट आंसर है ना, ऑप्शन में है। अगर आप लोग ऐसे देखते कि 4 का डबल हो रहा है 8, 8 का डबल हो जाएगा 16, तो 16 करने से आंसर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं आंसर आएगा भी, तो ऑप्शन अगर कोई भी मैच करेगा उसका साथ 16 का बाद क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आएगा, ये जो ऑप्शन है उसका तो 16 ऐड करने से 150 आएगा क्या, 150 नहीं आएगा तब। तो इसीलिए आप लोग को देखना पड़ेगा, ये जो है ये प्लस कर करके है, +4 करके है, ठीक है। तो ये आप लोग को सीरीज देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में आप लोग को समझाऊंगा, इसीलिए फिर भी आप लोग समझने का फुल कोशिश करना। ये जो रिलेशन है आप देख सकते हैं, जस्ट नॉर्मली एग्जाम्पल दे के दिया है, a + b मतलब प्लस साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज द वाइफ ऑफ b, ऐसा हो जाएगा। a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज द सन ऑफ b, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज द डॉटर ऑफ b, एंड a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू हो जाएगा a इज द फादर ऑफ b। तो मैं आप लोग को करके समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल जो क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग को करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले h और k का बीच में आप लोग को देखना पड़ेगा, जैसे a और a - b का बीच में था वैसे आप लोग को देखना पड़ेगा। तो h - k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं a - b इज इक्वल टू क्या था, a इज द सन ऑफ b, मतलब a b का सन था। तो इधर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं h किसका सन है, k का सन है, ठीक है। तो के सन है इसीलिए प्लस से हम लोग डिनोट करेंगे, मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, जस्ट एज एन एग्जांपल या जस्ट एक ट्रिक आप लोग मान सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इन दोनों का बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा, के डिवाइड बाई जे, ठीक है। तो के डिवाइड बाई जे और ए डिवाइड बाई बी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब क्या हो जाएगा, के इज द फादर ऑफ जे हो जाएगा। तो के किसका फादर है, ये जे का भी फादर है, ठीक है। तो फादर बोला है मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका बाद आप देख सकते हैं जे और एम का बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा, जे इंटू एम। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा ए इंटू बी का मीनिंग क्या था, ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो इधर आप लोग देख सकते हैं जे और एम का बीच में रिलेशन हो जाएगा, जे इज द डॉटर ऑफ एम। तो जे किसका डॉटर है, एम का डॉटर है। तो जे तो के का भी डॉटर है, एम का भी डॉटर है, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन है एम प्लस के देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब एम इज द वाइफ ऑफ के। तो ये वाइफ मतलब माइनस हो जाएगा इन दोनों का बीच में, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और इन दोनों का आप देख सकते हैं एक बेटा है और एक बेटी है। ये माइनस तो बोल दिया क्योंकि डॉटर बोल दिया था। तो अब अभी क्वेश्चन में बोला है एच, हाउ एच इज रिलेटेड टू जे, एच का साथ जे का रिलेशन क्या है। तो एच जे का ब्रदर होता है, भैया होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये बताना कि क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन का पैटर्न, एक्चुअली जो क्वेश्चन का फैक्ट होता है समझ में आया है कि नहीं। ये ऐसे आप लोगों को दिया रहेगा, ये जो मतलब रिलेशन होगा ऐसे दिया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, कभी कभी ए इंटू बी इजिकल टू, इधर क्या बोला है, ए इंटू बी इजिकल टू बोला है ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो ऐसे अगर हो सकता कि ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसे कुछ भी होता है। तो जो भी इस इक्वेशन में मतलब सबसे पहले जो इधर ऊपर में दिया रहेगा उसका हिसाब से इसका फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सब हार्ड टाइम कैसे कैसे करना पड़ेगा, इन दो का साथ एच का साथ के, इसके बाद के का साथ जे, उसके बाद जे का साथ एम, उसके बाद एम का साथ के का करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी साइन दिया रहेगा उसका हिसाब से आप लोगों को ब्लड रिलेशनशिप का जो चौक है या टेबल है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का आप देख सकते हैं, क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है फिर भी आप लोगों का नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का आप देख सकते हैं, इन ए कोड लैंग्वेज नाइफ इज रिटेन एज PSNKJ, हाउ विल लर्न बी रिटेन एज इन दैट लैंग्वेज। मतलब एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। नाइफ को हम लोग कैसे कोडिंग किया है, PSNKJ से, तो सेम वे में हम लोग को कोडिंग करना पड़ेगा लर्न को भी। तो नाइफ आप लोग को लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका बाद नीचे क्या लिखना पड़ेगा, PSNKJ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का बीच में कितना गैप है, 5 गैप है। इन दोनों का बीच में कितना गैप है, 5। तो सबका बीच में 5 का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो लान दिया रहेगा तो लान को भी सेम लिखना पड़ेगा, LEARN। तो इसके बाद 5 गैप क्या हो जाएगा, MNOPQ। इसका बाद ई का बाद क्या हो जाएगा, FGHIJ। इसका बाद BCDEF। तो QJF ऐसे करके होता रहेगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 5 करके गैप में आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का आप देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो LXDU को हम लोग कैसे कोडिंग किया, OCWF। तो NWPB को हम लोग कैसे कोडिंग करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट वर्ड का साथ सेकेंड वर्ड का जो रिलेशन है, थर्ड वर्ड का साथ फोर्थ वर्ड का रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ वर्ड क्या है निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट को मतलब दिमाग में नहीं आएगा कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा ABCDEFGHIJKLM। इसके बाद इधर से M लिखना पड़ेगा OPQRSTUVWXYZ। ठीक है, आप देख सकते हैं LXDU। तो एल कहाँ है, एल का जगह आप देख सकते हैं, एल का नीचे क्या है ओ हो जाएगा। तो आप देख सकते ओ है। इसका बाद एक्स, एक्स का जगह क्या है आप देख सकते हैं, एक्स के ऊपर में क्या है सी है। ठीक है, तो सी आ गया। इसका बाद आप देख सकते हैं डी का नीचे क्या है डब्लू है, इसीलिए डब्लू हो गया। इसका बाद आप देख सकते हैं यू का आप ऊपर में क्या है एफ है, इसीलिए ए हो गया। मतलब क्या है ABCD को लेटर को ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, इस ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद NWPF बोला तो एन का जगह क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसका बाद डब्लू का जगह क्या हो जाएगा आप देख सकते डी हो जाएगा, तो MD। इसका बाद पी, तो पी का जगह क्या हो जाएगा आप देख सकते पी का जगह के हो जाएगा। ओके, इसका बाद आप देख सकते बी का जगह क्या हो जाएगा, बी का जगह हो जाएगा वाई, तो MDKY हो जाएगा। तो एक्चुअली कैसे लिखना पड़ेगा वही मेन मैटर होता है कि ABCD को ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछला वाला जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन है। FCL का साथ HAN का रिलेशन है, तो KES का साथ कौन सा वर्ड का रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन में जो भी दिया है। तो आप देख सकते सबसे पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा FCL, तो HAN हो जाएगा। तो F का बाद क्या होता है GH होता है, +2 होता है। इसका बाद आप देख सकते हैं -2 हो गया, क्योंकि ये C है और A है, मतलब -2। इसका बाद आप देख सकते हैं L है, L का बाद क्या हो जाता है MN हो जाता है +2। तो एक्चुअली रिलेशन क्या हो जाएगा +2 -2 +2। ठीक है, तो इसका बाद जो मेन वर्ड है KES, तो KES को कैसे लिखना पड़ेगा, KES को तो +2 क्या हो जाएगा KLM हो जाएगा। इसका बाद -2 क्या हो जाएगा C हो जाएगा, और S का बाद क्या हो जाएगा +2 TU हो जाएगा, तो MCU इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, कॉबलर इज रिलेटेड टू शू। कॉबलर क्या करता है, जो जूता होता है जूता का मरम्मत कौन करता है, तो जूता सिलाई कौन करता है, कॉबलर करता है। ठीक है, और कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर जो भी फर्नीचर होता है, घर का जो भी फर्नीचर होता है तो कारपेंटर बनाता है। ठीक है, तो कॉबलर अगर शू बनाएगा, शू को मरम्मत करेगा, तो कारपेंटर क्या करता है फर्नीचर बनाता है। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस किया जस्ट 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आप देख सकते क्वेश्चन है लेकिन और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरा भी कुछ काम है। तो 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दें, इसका बाद जो भी क्लासेस लूँगा उसका साथ भी ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहना और सपोर्ट करते रहना। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।